उपचुनाव है, इसमें आप सोच समझ करके अपना वोट का इस्तेमाल करिए ताकि सरकार को एक तमाचा लगे। इससे अगर मान लीजिए सरकार की सेहत पर कोई फ़र्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन एक तमाचा तो ज़रूर होगा। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बोचाहा विधानसभा का जो चुनाव है वो 12 अप्रैल को होने वाला है, लेकिन उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और लगातार जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में राजद के तरफ से पूर्व सांसद लवली आनंद भी बोचाहा विधानसभा पहुंची थी। कल उन्होंने घर घर जाकर लोगों से अपील किया कि राजद के प्रत्याशी अमर पासवान को वोट करें। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति आनंद मोहन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्हें सरकार जानबूझकर जेल में रखी है, जिसके खिलाफ अब राजपूतों को एकजुट होना पड़ेगा। क्या कुछ लवली आनंद कह रही हैं, आप देख लीजिए। देखिए, आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं कि अभी यहाँ पर उपचुनाव है और यहाँ पर हमें जिम्मेवारी दिया गया है ये सीट की, क्योंकि हम राजद में हैं और राजद के पक्ष में जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं अमर पासवान को जिताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, कहने के लिए कि केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हर मामले में फेल है, हर मोर्चे पर फेल है। आप देखिए, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लूट खसोट है, हत्या हो रही है, सरकार सो रही है। और कितने सारे वादा ये किए, 19 लाख नौजवानों को नौकरी का क्या हुआ। आज बेरोजगारी बढ़ गई है और डीजल पेट्रोल तमाम चीज़ें, आसमान महंगाई इतना चरम पर, लोग कैसे जिएगा। और सुरक्षा नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। हर मोर्चे में आपको लोग को बताए कि कहाँ कहाँ क्या क्या बात करें, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लगता है बिहार में तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ये राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्या राम जी रक्षा करेंगे सबका? इस तरह से राम के भरोसे छोड़ दिए ना देश को, स्टेट का, बिहार का तो और हाल खराब है। अब तीसरे नंबर के जो हैं, तीसरे नंबर पर जो चले जाते हैं वो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जो पहला नंबर पर हैं वो जो आज विपक्ष में है। क्या हो रहा है? तो ये तमाम बातें हैं, हम सब लोग को कहने के लिए आए हैं। देखिए, जो चुनाव है इसमें आप सोच समझ करके अपना वोट का इस्तेमाल करिए ताकि सरकार को एक तमाचा लगे। इससे अगर मान लीजिए सरकार की सेहत पर कोई फ़र्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन एक तमाचा तो ज़रूर होगा। आज रिजल्ट आया एमएलसी चुनाव का। मुजफ्फरपुर से जो राजद प्रत्याशी थे बुरी तरीके से हारे हैं, इस पर अब बहुत तरह का जब सरकार चल रहा है तो बहुत तरह का होता है ना धांधली। हम लोग तो भुक्तभोगी लोग हैं, हम तो देख चुके हैं कि किस तरह से हराया जाता है और किस तरह से जिताया जा रहा है, कितने सारे सीट पर किस तरह से हुआ है। हम तो देखे थे। ईवीएम हमारे समय में भी 42 ईवीएम को भेज दिया गया और सब पर 200-250 से जहाँ पर कि मुस्लिम की आबादी है वहाँ भाजपा को बढ़त दिखाया। तो इसको क्या कहेंगे? सारा कुछ शासन प्रशासन अपनी मुट्ठी में लेकर के मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं करते हैं। लेकिन जो स्थिति है अभी के समय में, जो हमारे यहाँ हुआ है, डर गई थी रैली की सूचना पा करके 5 लाख लोग आएंगे। तो ये अब 9 नवंबर को होगी और वो भी ऐतिहासिक हो। आज हम तमाम लोगों को कहने के लिए आए हैं कि जो बोचाहा सीट है, यहाँ जो चुनाव हो रहा है, अमर पासवान यहाँ कैंडिडेट है राजद के, हम लोग उसके पक्ष में आए हैं। और आइए सब कोई मिल करके, सब कुछ भूल करके ये सरकार को जवाब देने के लिए अमर पासवान को जिताइए। हम यही अपने समाज के लोगों को कहने के लिए आए हैं, भारी बहुमत से जिताइए। ये जीत आप सबकी जीत होगी। फिर सरकार पर ये बहुत बड़ा तमाचा लगेगा। और अभी तो बहुत बड़ा ये है दल तो है, ये है राजद, और ये करने से सरकार गिरेगी भी और फिर से आनंद मोहन जी भी बाहर निकलेंगे। जब तक सरकार गिरेगी नहीं, जब तक मुख्यमंत्री हटेंगे नहीं, आनंद मोहन जी को ये सरकार निकलने नहीं देगी, चाहे कितना भी समय हो जाए।
वहाँ पर है आपको प्रतिकार मार्च, और पूरे बिहार में प्रतिकार मार्च होगा। और मेन जो है 9 नवंबर को बिहार में मतलब पटना में 23 अप्रैल का सिंह डेट- गर्जना रैली 23 अप्रैल का डेट 23 अप्रैल को सुपौल में, जहाँ के मंत्री के द्वारा ये बात कहाया गया, मंत्री के द्वारा ये कहाया गया, जो सुपौल के मंत्री हैं, कि आनंद मोहन जी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, तो उन्हीं के क्षेत्र में पहला शुरुआत प्रतिकार मार्च की होगी। और उसके बाद पूरे बिहार में हर जिले में प्रतिकार मार्च की शुरुआत हो जाएगी 38 जिला में। तो 9 नवंबर को सिंह गर्जना रैली पटना में होगी। तो आपने देखा कि महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ अपने पति के लिए भी लवली आनंद आवाज़ उठा रही थी, और साथ में उन्होंने कहा कि अब जनता को समझना होगा कि बिहार में सरकार कैसी चल रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर में हुंकार रैली पटना में होगा, जिसको लेकर हम लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में वहाँ पर अब पहुँचे। कहीं ना कहीं लवली आनंद जो वहाँ के राजपूत हैं, उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं और चाह रही हैं कि जो राजद के उम्मीदवार हैं अमर पासवान, उन्हें राजपूत एकजुट होकर वोट करें। तब देखना होगा कि आखिर वहाँ के राजपूत क्या लवली आनंद के आग्रह को मानते हैं और अमर पासवान को वोट करते हैं, या फिर भाजपा के प्रत्याशी के साथ वो लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब लवली आनंद के इस फील्डिंग से क्या कुछ राजद के प्रत्याशी को फायदा पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी, जो कि चुनाव परिणाम ही बता पाएगा कि आखिर लवली आनंद की मेहनत कितनी सफल रही है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। लवली आनंद के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।